ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 8 संपूर्ण हुआ। अध्याय 9 शुरू करने से पहले इनका विहंगावलोकन हम पहले देख लें। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग नाम के अध्याय का विहंगावलोकन। इस अध्याय में भगवान ने मया तत्मिदं सर्वम ये उपदेश दिया है, वह सभी विद्याओं के राजा है। और भगवान ने अपने आप को प्रकट करके अर्जुन को अपने शरण में आ जाने को कहा। वह सभी गोपनीय भावों के राजा है। इस दोनों यानी कि राजविद्या और राजगुह्य को तत्व से जान लेने से योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग रखा गया है। 7वें अध्याय से भगवान विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन कर रहे थे। अपने स्वरूप का यानी कि खुद के स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। अब भगवान इस अध्याय में फिर से वही विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हैं। श्लोक 1 से 6 में भगवान प्रभाव सहित विज्ञान का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ, फिर भी मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं हूँ, लेकिन वे प्राणियों ही मेरे आश्रित है। परा और अपरा प्रकृति तो भगवान के आश्रित है, लेकिन भगवान उनके आश्रित नहीं है। आगे भगवान श्लोक 7 से 10 में महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों महासर्ग में भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं और महाप्रलय में भगवान में ही लीन होते हैं। तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों प्रकृति के आश्रित है और प्रकृति भगवान के आश्रित है। मतलब यह है कि भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में सभी प्राणियों है। इस तरह सृष्टि की रचना का कार्य करते हुए भी भगवान सृष्टि रचना रूपी कर्म से बंधते नहीं है, क्योंकि असल में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है। आगे श्लोक 11 से 15वें श्लोकों में भगवान का तिरस्कार करने वाले एवं आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों का कथन तथा दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले भक्तों के भजन का वर्णन करते हैं। ऊपर बताए हुए रहस्य को न जानने वाले अज्ञानी लोग भगवान को भी अपनी तरह शरीर के आश्रित मान लेते हैं। जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। ऐसे लोग आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। वास्तव में भगवान में शरीर और शरीरी का भेद वास्तव में मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है,
वैसे भगवान में भेद होते नहीं। इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते, वे दैवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, अर्थात वे प्रकृति के आश्रित नहीं होते हुए भगवान के आश्रित होते हैं। भगवान के आश्रित होने से वे महात्मा कहलाते हैं। आगे श्लोक 16 से 19 में कार्य कारण रूप से भगवत स्वरूप विभूतियों का वर्णन हुआ है। भगवान कहते हैं कृत, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, ध्रुत, अग्नि, ओंकार, सभी वेद, माता पिता, पितामह, भर्ता, प्रभु, साक्षी, आश्रय वगैरह वगैरह के साथ उत्पत्ति, प्रलय वगैरह वगैरह सब कुछ मैं ही हूँ। फिर श्लोक 20 से 25 में सकाम और निष्काम उपासना का फल के साथ वर्णन आता है। भगवान कहते हैं वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान करने वाले पाप रहित मनुष्य मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। वे स्वर्ग में जाकर दिव्य भोगों को पाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो लोग अलग अलग उपास्य देवों की उपासना करते हैं वे वास्तव में भगवान की ही उपासना करते हैं, लेकिन उनकी उपासना उपस्थ देव को भगवान से अलग मानने से अविधिपूर्वक होती है और वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। आगे श्लोक 26 से 34 में पदार्थों और क्रियाओं को भगवदर्पण करने का फल बताकर भक्ति के अधिकारियों का और भक्ति का वर्णन है। भगवान की उपासना में भाव का महत्व है, कोई नियम या विधियों का महत्व नहीं है। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भगवान तो भावग्राही है। भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। इस अध्याय के अंत में भगवान जो कहते हैं मन मना भव आदि शब्द जो पद आए हैं, इसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी है मैं ही हूँ, मेरे अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। इस बात का दृढ़ता से स्वीकार करना ही मन मना भव आदि पदों का तात्पर्य है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम कृष्णार्पणमस्तु।